नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। फिर चर्चा करेंगे राजनीति में भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई ताकत के बारे में। हमारे भारत का विकास या राजनीति भ्रष्टाचार का विकास, ये बात सोचने की और समझने की है। एक प्रकार की बीमारी है भारत के नेताओं में, जिनको हम करप्शन का जन्मदाता बोलेंगे कि करप्शन का जन्मदाता हो चुका है भारत का नेता। परंतु हमारे भारत की मिट्टी और इतिहास तो योद्धाओं का रहा है। फिर ये कौन सी जात के हैं, कौन सी कास्ट के हैं और कौन से देश के हैं जो भारत पे कुशासन, भ्रष्टाचार और वसूली का नंगा नाच करते हैं। सत्ता पर आने के बाद देश की जनता को हैरान परेशान करते हैं। जिस जिम्मेदारी की बात करते हैं उस जिम्मेदारी को बेचने का काम करते हैं। ऐसा हालात हो चुका है भारत का कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा बाकी नहीं जहां पर माल की डिमांड नहीं। आखिर इन नेताओं की ये मानसिक बीमारी का इलाज क्या है? भारत को कौन चाहिए? संत चाहिए या शैतान चाहिए? इसका डिसीजन, इसका फैसला हमारी 130 करोड़ की जनता को अब करना पड़ेगा। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि भारत में एक संत ने डोर संभाली। उत्तर प्रदेश के एक सीएम ने जब हाथ में डोर संभाली, वो संत हैं, तो गुंडे के प्रदेश को, ड्रग्स माफियाओं के गढ़ को, उत्तर प्रदेश को जो गुंडों का, माफियाओं का एक अड्डा था, जहां पर गुंडे माफिया जन्म लेते थे और आम जनता को परेशान करते थे, उनका खात्मा कर दिया। कोई तारीख नहीं, सीधा फैसला कर दिया, ठोक दिया उन गुंडों को जो देश और जनता को नुकसान पहुंचाते थे। तो इसी तरीके के भारत के अंदर नेताओं की सख्त ज़रूरत है कि सीधा फैसला करो, तारीख पे तारीख नहीं, परंतु इतना दम और ताकत तो होनी चाहिए। वो एक संत हैं और ज़्यादातर हमारे भारत के नेता अय्याशी में डूबे हुए शैतान हैं, तो वो तुलना नहीं कर सकते, उस संत की तुलना नहीं कर सकते। वो संत देशभक्त है, वो संत हमारे भारत का प्रदर्श बदलने की कोशिश में है, वो संत धर्म और निष्ठा का पारंगत है। इसीलिए तिरंगे की सौगंध खाने के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपने प्रांत को, गुंडों के गढ़ को उन्होंने निस्ताबूत किया और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। और नेता क्या करते हैं? आए दिन की गुंडागिर्दी, आए दिन के हजारों करोड़ के घोटाले। ना इनका सीबीआई कुछ कर पाती, ना इनका ईडी कुछ कर पाती, क्योंकि ये बड़े गुंडे हैं, सफ़ेदपोश, इनका कोई इलाज नहीं। ये बड़ा सोचने का विषय है। आम जनता को नंगा करते हैं, पब्लिक का पैसा खाते हैं, वसूली करते हैं, ड्रग्स के बड़े बड़े कारोबार करते हैं, लोगों को हैरान करते हैं, ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। ये माफिया बड़े हैं, इनका इलाज क्या? आखिर संविधान का मतलब क्या? देश का कोर्ट कानून इनके ऊपर काम नहीं करता है। ये कैसे नेता? ये नेता नहीं, ये सत्ता पर आनंद करने के लिए, मजे करने के लिए, देश को लूटने के लिए पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़े देशद्रोही और देश के अपराधी हैं। लेकिन भारत का एक कानून भी नहीं है और एक सिस्टम भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश के नेताओं में संविधान का कोई विधान ही नहीं है। दिमाग से पैदल, आत्मा से मरे हुए हमारे भारत के 99% नेता हैं जो अय्याशी में लिप्त, पैसे में गिनने में तृप्त, अपने देश को नुकसान करने का काम करते हैं। 1947 के बाद से एक ही नेता नज़र आता है, वो है योगी आदित्यनाथ। 130 करोड़ की जनता से मेरी विनती है, आप आगे आइए, आप आवाज़ उठाइए, वरना हमारे देश के नेता हजारों करोड़ के घोटाले में शामिल हैं, फिर भी सत्ता से चिपकने का काम करते हैं, हटने का नाम नहीं लेते। इससे आप समझ जाइए कि देश को लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं हमारे देश के नेता। आपका पैसा खाते हैं, आपको बर्बाद करते हैं,
आपको सुविधा के नाम पर रोडों पर गड्ढे मिलेंगे, महंगाई मिलेगी, खाने में मिलावट मिलेगी और वसूली और ड्रग्स के कारोबार मिलेंगे। ये हमारे नेताओं का एजेंडा है, क्योंकि देश के गद्दार हैं और हमारी मिट्टी के खून नहीं हो सकते, क्योंकि भारत योद्धाओं की भूमि है, संतों की भूमि है। आइए एक आवाज़ उठाएं कि हिंदुस्तान का शासन योगी आदित्यनाथ को थमाएं। बस इतना ही काफ़ी है। 130 करोड़ की जनता जब तक आवाज़ नहीं देगी, जब तक योगी के हाथ में पूरे देश की डोर नहीं आएगी। आवाज़ उठाइए कि भारत की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ में आए, एक संत के हाथ में आए जो हमारे देश का उद्धार कर सके, धर्म को बचा सके, हर प्रकार के लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद, वसूली जिहाद को मिटा सके। इतना ही काफ़ी है आज। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। जय हिंद।